तो आज हम जानेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है। व्हाट इज अलजेब्रा। क्या आपने कभी सोचा कि मैथ में एक्स वाई या ए बी क्यों आते हैं? क्या आपने सोचा कभी कि मैथ में ए बी या एक्स वाई या जेड ये सब क्यों आता है? तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा क्या होता है? जब हम नंबर की जगह लेटर का यूज करते हैं तो उसे अलजेब्रा करते हैं। जब हम नंबर की जगह लेटर का यूज करते हैं तो उसे अलजेब्रा कहते हैं। ज्यादा लंबा 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 चौड़ा डिफिनीशन करने से कोई फायदा नहीं है। मेन हमारा मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ साफ साफ और सिंपल तरीका में। जब नंबर की जगह लेटर का यूज करते हैं तो उसे अलजेब्रा कहते हैं। अब नंबर क्या होता है? यहाँ देखिए 2 3 9 ये सब हमारा क्या है? नंबर मतलब एक संख्या है। ये क्या हो गया? एक्स वाई ए जेड ये सब क्या हो गया? हमारा एक लेटर है। जब हम इसके जगह इसका उपयोग करते हैं, जब हम इसके जगह इसका उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। मतलब जब हम संख्या की जगह हम लेटर का उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अलजेब्रा। जैसे मैं यहाँ पे 2 + 3 = 5 ये हमारा क्या हो गया? संख्या हो गया, एक नंबर हो गया। लेकिन हम इसका उपयोग कर रहे हैं कि A + B = Z ये हमारा क्या हो गया? एक लेटर हो गया। तो जब हम इसके जगह इसका उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अलजेब्रा। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक दिया है 3 + 5 = 8। ये क्या है? हमारा एक सिंपल नंबर है। लेकिन इस तरह दे दिया X + 5 = 8। अब बताइए यहाँ पर x का मान क्या होगा? अब बताइए कि आखिर x का मान क्या होगा? हमें नहीं मालूम है कि x का मान क्या होगा। यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो हमको नहीं मालूम है। ये समझिए तो एक अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा हो गया तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए x है तो x लिख देंगे, यहाँ पे = है = लिख देंगे, 8 है 8। अब देखिए जो +5 इधर है हमारा +5, लेकिन जब हम = को उधर ले जाते हैं तो वो हो जाता है माइनस में बदल जाता है। +5 था उधर गया तो -5 हो गया। तो x = 8 में से 5 गया 3। हमारा x का मान कितना हो गया? 3। अब हम जान गए कि x का मान यहाँ पर 3 होगा। अब आपको लग रहा होगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि x का मान 3 है? तो साबित करिए। तो ये देखिए x का मान हमारा 3 है, साबित करिए। तो हमारा x + 5 = 8 है। हमारा x का मान कितना आया है? 3 आया है। तो हम x की जगह 3 रख देंगे, = 5 का 3 आ गया 8। कह सकते हैं ना कि x का मान 3। अब आप एक बनाइए, एक आपके लिए है कि 9 + x = 8 क्या हो गया? 9 + x = 8। अब आप यहाँ पर x का मान बताइए, x का मान कमेंट में बताइए कि क्या होगा। अब एक सवाल है हमारा कि A + B = A² + 2A + B² को सिद्ध करें। ये एक अलजेब्रा का सूत्र है। क्या है? ये एक अलजेब्रा का सूत्र है जिसको कह रहा है कि इसको आप सिद्ध करें, मतलब प्रूफ करें कि A² + B + 2A + B² के बराबर होता है। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व। अब यहाँ पे लेंगे हम LHS। आप सोचते होंगे LHS क्या होता है? L से होता है लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब इसे हम कहते हैं लेफ्ट मीन्स बाया, बाया साइड। कौन सा साइड? बाया साइड। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए A + B का होल स्क्वायर मतलब A + B दो गो है, एगो एगो दो गो हो जाएगा। हम इसको ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। अब क्या करना है? ये हमें करना है, यहाँ पर पहले एक तो लेना है, एक ले लेना है, इन सबसे गुणा कर देना है। एक ए ले लिए, A + B से हम गुणा कर दिए। अब यहाँ पर देखिए अब फिर हम इसको लेंगे, फिर हम इसको लेंगे और इसे गुणा कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? ए में ए से गुणा करेंगे तो A² प्लस है तो प्लस, ए में बी से करेंगे तो AB प्लस है प्लस। अब बी में ए से करेंगे तो BA या AB, इसको हम सीधा करके लिख देंगे। फिर हम प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, बी में बी से करेंगे तो B²। अब देखिए आप A² प्लस एगो ए बी कगो ए बी, तो एगो ए बी हो गया 2AB। कितना है बी? 2AB प्लस कितना है? B²। तो यहाँ पे हो जाएगा B²। अब आप देखिए
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब हम लिख देंगे चूंकि इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। मतलब हमारा साबित हो गया कि एल एच एस आर एच एस के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसी फॉर्मूला का यूज करके उसको हम बनाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया है कि 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इसके फॉर्मूला पर यूज करके बनाएंगे। देखिए ये और ये दोनों सेम है या नहीं, पहले ये देखिए, ये दोनों सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेटर है, यहाँ पे क्या है, नंबर है। तो हम देखिए कैसे बनाएंगे, इसका उपयोग करेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए हमारा हो गया 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो 2। जब यहाँ पे कुछ नहीं है, जब ये जब जब लेटर और नंबर के बीच कुछ नहीं होता है, तब यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। यहाँ पर हो गया गुणा, तो ए का मान हो गया 5 इंटू बी का मान है 3 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए 5 पचे 25 प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10 30 प्लस 3 3 का 9, 30 से 25 हो गया 55, 55 और 9 64। हमारा आंसर आया कितना 64। आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि क्या सही कैसे है। तो चलिए हम भी यहाँ पर बिना फॉर्मूला का बनाते हैं। यहाँ पर कितना है 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, तो बिना फॉर्मूला का बनाते हैं। स्क्वायर मतलब दो गो है, 5 प्लस 3 5 प्लस 3, यहाँ पर हम लिख देंगे 5 प्लस 3, फिर लिख देंगे 5 प्लस 3। 5 को एक बार लेंगे, उन सबसे गुणा कर देंगे, उन सबसे गुणा कर लेंगे, फिर हम एक बार 3 लेंगे, फिर इन सबसे गुणा कर देंगे। 5 पचे 25 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 3 3 का 9, 15 दूना 30, 25 55 9 64 आ गया। फॉर्मूला से भी 64, बिना फॉर्मूला से भी 64। अब आप एक फॉर्मूला का यूज करके एक आप बनाइए कि 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी लोग को यह क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।